हिंदू देवी देवताओं के विशाल समूह में काल भैरव जितना औवे और रेवरेंस उतना कम ही किसी को मिलता है। ये भगवान शिव का रौद्र रूप है। डरावने रूप में सांपों और खोपड़ियों की माला से सजे काल भैरव परम रक्षक हैं, भय का नाश करने वाले और पवित्रता के रक्षक हैं। उनका नाम ही ड्रेड और पावर दर्शाता है, क्योंकि काल यानी समय और भैरव का मतलब है भयानक या फॉर्मिडेबल। काल भैरव का आइकोनोग्राफी बहुत सिंबॉलिक है। शिव जी की तरह उनका तीसरा नेत्र इल्यूजन के परे देखने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। उनके बिखरे बाल और बाघ की खाल का वस्त्र उनके एस्थेटिक नेचर और प्राइमल एनर्जीज पर मास्टरी को दिखाता है। उनके नुकीले दांत जो अक्सर एक भयानक स्नाल में दिखाई देते हैं, और उनके वेपन्स इग्नोरेंस और नेगेटिविटी के नाश करने वाले उनके रोल को दर्शाते हैं। डरावने रूप के बावजूद काल भैरव डरने लायक नहीं बल्कि रेवरेंस करने लायक हैं। वे रौद्र रक्षक हैं, बुराई के दंड देने वाले और धर्म का पालन करने वालों के रक्षक। उनकी उपस्थिति सिक्योरिटी और जस्टिस का एहसास दिलाती है और याद दिलाती है कि अंधेरे समय में भी धर्म की जीत होती है। काल भैरव की उत्पत्ति की कहानी मिथ और लेजेंड में श्राउडेड है। अलग अलग स्क्रिप्चर्स और ओरल ट्रेडिशंस में अलग वेरिएशंस मिलती है। सबसे पॉपुलर कहानियों में से एक ब्रह्मा के ट्रांसग्रेशन और शिव के क्रोध की कहानी है। कहते हैं कि ब्रह्मा अपने ईगो और क्रिएटिव प्रोवेस के कारण अंधे हो गए थे और उन्होंने शिव का अपमान किया, उनकी सुप्रेमेसी पर सवाल उठाया। ब्रह्मा के डिसरिस्पेक्ट से क्रोधित होकर शिव के माथे से एक भयानक रूप निकला, काल भैरव, जलती आंखों और भयानक गर्जना के साथ, जिससे स्वर्ग भी कांप उठा। काल भैरव ने ब्रह्मा का पूरे कॉस्मोस में पीछा किया। शिव ने अपने इन्फिनिट विजडम में काल भैरव को ब्रह्मा के एरोगेंस की सजा देने का काम सौंपा। प्रतीकात्मक रेट्रिब्यूशन के रूप में काल भैरव ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा के 5 सिरों में से एक को काट दिया। यह ह्यूमिलिटी के महत्व और ईगोटिज्म के कॉन्सिक्वेंसेस को दर्शाता है। स्वयं क्रिएटर गॉड ब्रह्मा भी कर्म के नियमों से ऊपर नहीं थे और उन्हें अपने एक्शंस का परिणाम भुगतना पड़ा। काशी, जिसे वाराणसी भी कहते हैं, दुनिया के सबसे पुराने लिविंग सिटीज में से एक है और काल भैरव का वहां स्पेशल सिग्निफिकेंस है। काशी शिव की नगरी, यूनिवर्स का एक माइक्रोकॉज्म मानी जाती है, एक ऐसी जगह जहां जीवन और मृत्यु इंटरट्वाइंड है। ऐसा कहा जाता है कि काशी में मरने वालों को मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के साइकिल से मुक्ति मिलती है। काल भैरव को काशी के कोतवाल, गार्डियन डीटी के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि वे शहर और उसके निवासियों को नेगेटिव फोर्सेस से बचाते हैं और कॉस्मिक ऑर्डर को सुचारू रूप से चलाते हैं। कहते हैं कि जब शिव ने काशी को अपना अबोर्ड बनाने का फैसला किया तो उन्होंने काल भैरव को इसका प्रोटेक्टर नियुक्त किया। पूरी काशी में काल भैरव की प्रेजेंस पैल्पेबल है। उनके कई मंदिर शहर में हैं, हर एक की अपनी यूनिक लेजेंड और सिग्निफिकेंस है। इनमें सबसे फेमस है काल भैरव मंदिर, जो सिटी के बीचों बीच स्थित है। यहाँ डिवोटीज उनके ब्लेसिंग्स लेने, प्रार्थना करने और उन्हें अल्कोहल और मीट चढ़ाने आते हैं, जो ज्यादातर दूसरे हिंदू देवी देवताओं के लिए टैबू माना जाता है। सेक्शन 4, रिचुअल्स एंड रेवरेंस। काल भैरव की पूजा फियर और रेवरेंस के यूनिक ब्लेंड से होती है। बुराई को दूर करने, ऑब्स्टिकल्स को पार करने और दुश्मनों से प्रोटेक्शन के लिए अक्सर उन्हें प्रोपिशिएट किया जाता है। डिवोटीज उन्हें कई चीजें चढ़ाते हैं, जैसे काले तिल, सरसों का तेल, अल्कोहल और मीट, जो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने का प्रतीक है। काल भैरव से जुड़ा सबसे इंपॉर्टेंट रिचुअल है भैरव अष्टमी, जो कार्तिक महीने में वेनिंग मून के 8th लूनर डे को मनाई जाती है, जो लगभग अक्टूबर टू नवंबर में आती है। इस दिन डिवोटीज फास्ट रखते हैं, स्पेशल पूजास करते हैं और डीटी को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक और सिग्निफिकेंट प्रैक्टिस है भैरव कवच का पाठ, एक पावरफुल हिम जिसे काल भैरव का प्रोटेक्शन इन्वोक करने वाला माना जाता है। कहते हैं कि कवच पाठ करने वाले को हर तरह के डेंजर, नेगेटिविटी और फियर से बचाता है और उन्हें करेज, स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट देता है। सेक्शन 5, भैरवा's एंड्यूरिंग प्रेजेंस। आज भी काल भैरव की पूजा जारी है, जो हिंदू चेतना में उनकी एंड्यूरिंग प्रेजेंस का प्रमाण है। कुछ लोग उनके फियर्स आइकोनोग्राफी और अनकन्वेंशनल ऑफरिंग्स को बायगॉन एरा का रेमनेंट मान सकते हैं, लेकिन उनका प्रोफाउंड सिंबॉलिक मीनिंग है। काल भैरव हमारे और यूनिवर्स के अंदर के अनटेम्ड प्राइमल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं।
वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन हमेशा सुखद नहीं होता और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अपने फियर्स का सामना करना जरूरी है। उनकी पूजा एक कैथार्टिक रिलीज देती है, एग्जिस्टेंस के डार्कर एस्पेक्ट्स को एक्नॉलेज और ट्रांसेंड करने का तरीका। प्राचीन मंदिरों से लेकर मॉडर्न डे आर्ट और लिटरेचर तक काल भैरव हमारी इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करते रहते हैं। उनकी इमेज एम्यूलेट्स, टैटूज और यहां तक कि मोटरसाइकिल डैशबोर्ड्स पर भी दिखाई देती है, जो प्रोटेक्टर और पावर के सिंबल के रूप में उनके एंड्यूरिंग अपील का प्रमाण है। जब तक ह्यूमैनिटी फियर, अनसर्टेनिटी और मीनिंग की तलाश से जूझती रहेगी, काल भैरव की प्रेजेंस रेजोनेट करती रहेगी, हमें याद दिलाती रहेगी कि अंधेरे के सामने भी हमेशा प्रकाश होता है।